है ब्राह्मण समाज? कहाँ है ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का या देश का? वो ये जाने कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे किस तरीके का अत्याचार है। पहले आके देखे, उन गांव में जाए, उन माओ बहनों से मिले कि क्या वास्तविकता है। टापू में उसको अपहरित करा गया, कमर में हाथ डाल के उसको पकड़ के अपहरित करके लेके जा रहे थे। गैंगरेप करते बैठी और प्यार में उनके दीवानी हो गया, और वो सब किया चंद्रशेखर रावण ने उसके साथ, जो वो बयान कर रही है। गौर करिए, उनका बयान सही लग रहा है एकदम 101%। उसका आंसू देखिए, और उन्होंने उसका शोषण किया, और बाद में पता चला कि वो ये हम तो शादीशुदा हैं और ये है। कहाँ जाएगी? कृष्णमारी विश्वकर्मा वो कहता कि हमारे गांव के चमार हमें वोट नहीं देते। उसको लेके उन्होंने दरोगा से कहा, उस समय की दरोगा 39 हमारा ट्राली में बैठा के ले गई, और ऐसा मारी है, अभी मैं वीडियो भेजूंगा, आपके आंसू गिर जाएगा। अभी वीडियो साल भट्टा चला है, कई हजार टन मट्टी निकाल के 11 साल तक भट्टा चला है, बर्बाद कर दिया उस धार्मिक स्थान को। ये है भूपेंद्र सिंह मुन्ना की कहानी। उसकी हिस्ट्री देखिए, कितनी हत्या है, कितना। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छित्तेपुर गांव में हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना आमरण अनशन में बदल चुका है। यानी पहले अनिश्चितकालीन धरना था, उसके बाद अब आमरण अनशन चल रहा है। 5 तारीख से जो इनका कार्यक्रम था एक प्रकार से शुरू किया गया था। शान खान जी हैं, इनसे बात करेंगे आखिर क्या वजह रही कि इन्होंने इतना बड़ा, जो गरीबों और मजलूमों जो पीड़ित हैं उनके लिए ये खड़े होकर के उनकी लड़ाई लड़ने के लिए इतना बड़ा फैसला लेते हैं। आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक ये इनका जो आमरण अनशन है, जो धरना है अनिश्चितकालीन, कब तक जारी रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ निश्चित नहीं है कब तक ये चलेगा। और बात करते हैं थोड़ा सा। नेताजी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप लोग आए हैं इस गांव में, देहात में, बहुत बहुत इसके लिए हम आपके आभारी हैं। क्या जरूरत पड़ गई कि आज इस अवस्था में आप पड़े हुए हैं? अवस्था में क्या, यहाँ लगातार आज 5 तारीख से चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। जी जी। कल महिलाओं का जमावड़ा था, आज ये दुर्वासा धाम के महंत जी आ रहे थे, उनके एक बेटे हैं नागा बाबा, वो बिहार गए हुए हैं जी। तो उनकी पूरी टोली थी। उन्होंने कहा कि आज रहने दीजिए, आज हम नहीं आएंगे, कल आएंगे। हमने कहा कल आइए, अभी तो ये चलेगा, ये चलता रहेगा लगातार। लगातार। ये इसमें तमाम आपने तमाम मुद्दे रखे हैं, तमाम घटनाएं रखे हैं, उन परिवारों को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन एक प्रकार से कहा जाए इसको, कहाँ तक आप सक्षम हो पाएंगे या सफल हो पाएंगे? पहले चीज तो एक चीज बता दें, लोग कहते हैं कि गांव में आपने किया है। अन्ना हजारे कहाँ आंदोलन किया था, आप बताइए। अन्ना हजारे ने कहाँ किया था, आप बताइए। अन्ना हजारे कहाँ किया? गांव से ही शुरू, अपने गांव में आंदोलन किया था। अन्ना हजारे से हम कम छोटे नेता हैं क्या? हमारे समाज की, हमको तो दलित और पिछड़ा हीरो की तरह मानता है। अगड़ी जात की अभिषेक सिंह का इनकाउंटर हुआ तो कौन गया? मैं गया था वहां। अभी मैं बताता हूँ, और भी अगड़ो जात कैसे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा समाज सरकारी आंकड़े के हिसाब से 26 करोड़ है, वास्तविकता यह है कि 36 करोड़ है इस देश में, है जी। तो मैं यहाँ हूँ, जंतर मंतर ये मनाऊंगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और जो मामले हैं वो मैं बता दूं आपको, यहाँ और भी लोग आए हुए, वो अपनी व्यथा बताएंगे और क्या क्या है। देखिए, पहला है दुर्वासा धाम के महंत है आदरणीय राम आश्रय गोस्वामी जी, और ये इनके पोते हैं सचिन गोस्वामी। गौ का का आरोप लगा दिया, गौ हत्या का मुकदमा लगा दिया। बताइए, गिरी गोसाई हत्या कराएगा? गौ हत्या कराएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा है, ये राम सकल पांडे है, भोगैचा है, ये थाना हरौला में 8 परिवार को हत्या के झूठे मुकदमे में बंद कर दिया। एक लड़का उनका बैड लिस्टिंग का खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश का। दूसरा लड़का है जो नाबालिग है, वो लड़का अयोध्या रामगढ़ी में रह के पंडिताई की पढ़ाई कर रहा है। एक लड़की आईपीएस बनना चाह रही थी और उसका सिलेक्शन हो गया, अभी प्रथम उसमें कांस्टेबल में फिजिकल उसका होना था, उसको मुलजिम बना दिया। और तो और 3 औरतें, 65 साल की, 62 साल की 2 औरतें, और वो लड़की जो है जो आईपीएस बनना चाह रही, उसके ऊपर गंगेशर लगा दिया, दोबारा जेल भेज दिया। आपने कहीं सुना है?
65 साल की लंगड़ी औरत ब्राह्मण की बेटी हमारी बहन बराबर है, वो गैंग की लीडर बनेगी। उसको गैंग लीडर का बना दिया जो बैड लिस्टिंग का खिलाड़ी है। ये कितना घोर है। कहां है ब्राह्मण समाज? कहां है ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का या देश का? वो ये जाने कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे किस तरीके का अत्याचार है। पहले आके देखे, उन गांव में जाए, उन माओ बहनों से मिले कि क्या वास्तविकता है। जगह जगह जिलों में ज्ञापन दे, विरोध दर्ज कराए। हम उसको कुछ नहीं कह रहे हैं कि वो आके सड़कों पर प्रदर्शन करे, जिलाधिकारी ज्ञापन दे। उसी तरीके से एक है रश्मि निषाद, 18 साल की लड़की, 18 साल की लड़की जेल में बंद है। उसका भाई साथ में था। वो मुबारकपुर से जा रहे थे अपने घर, वहां एक टापू पड़ता है आमिलों के आगे, और उस टापू में उसको अपहरित करा गया। कमर में हाथ डाल के उसको पकड़ के अपहरित करके लेके जा रहे थे। गैंगरेप करते क्या करते पता नहीं। भाई भी साथ में था? भाई साथ में था, और उस भाई और बेटी ने, भाई बहन ने मजबूती से लड़ के अपने आप को बचाया। अब सुने हैं कि वो मंत्री का कोई संपर्क था, वो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं। इन दोनों भाई बहन के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जेल में है। और जेल में ये सिविल कोर्ट से उनकी बेल खारिज हो गई, हाई कोर्ट में बेल लगी है। मैं पैरवी कर रहा हूं हाई कोर्ट में। ये है, यही रामराज है इनका। अब उसके बाद आज मेरे बेटे को ये ले गए, एक तहरीर देने गया, छोटा सा मामला गांव में था। 4 दिन यहाँ सरायमीर पुलिस ने बैठा लिया, और उसके बाद जो है उसको 2 बार इनकाउंटर, जो फर्जी गोली मारी जाती है पैर में, हमारे बेटे को ऐसा बताता है वो। कभी मेरे बेटे से इंटरव्यू ले, वहाँ फैक्ट्री पे होगा, उससे जाके पूछे कि उसको ले गए यहाँ से। एक बखरा गांव है, दुबावा के बगल में बखरा, वहां पुलिया पे हमारे सब लोग पीछे लग गए, वहां सफल नहीं हुए। वो बताता है लड़का कि ये सिकरौल बाजार पड़ती है, कपड़ा पैर में बांधने के लिए लिया गया, जो इनकाउंटर के बाद करा जाता है। उसके बाद फिर वहां फेल हो गए तो कुरियावा जंगल में ले गए, वहां भी तमाम भीड़ समर्थकों की। फिर वहां नहीं फेल हो गए, फिर थाने वापस ले गए। फिर थाने ले गए, रात में एसओ निकाल के ले गया 11:10 पे। पूरी भीड़ उसके पीछे लग गई। और ये वहां पे क्या नाम है, परसहा एक अंडरपास है रेलवे का, उसके बाहर निकाले। एक बहुत बड़ी बाग है जंगल की तरह, 11:15 बजे रात में। और वहां वीडियो बनाए, खिसिया गए एसओ। अब जब मेरे बे से एक साथ ये हो सकता है तो यही है रामराज। उसके अलावा स्विट्जरलैंड की स्कॉलर कर रही, 1 करोड़ रुपया वाल्मीकि की बेटी है, डॉक्टर रोहिणी घावरी। आज के 10 साल पहले शायद चंद्रशेखर गए और उन्होंने अपना सजरा बताया। चंद्रशेखर रावण जो आज बहुत बड़े नेता बनते हैं, सांसद जी, नगीना के सांसद, अब होंगे सांसद, हमें नहीं मालूम, ठीक है। और उनको रोहिणी घावरी से मिले, उसने चलना, रहना, सहना, क्या कल्चर होता है वो सब सिखाया उनको। स्विट्जरलैंड के एक जूता, कपड़ा, ये सारी व्यवस्था। और इतने में वो दिल दे बैठी इनको। इन्होंने कहा मैं कुंवारा हूँ, शायद वो बताती हैं। और दिल दे बैठी और प्यार में उनके दीवानी हो गया। और वो सब किया चंद्रशेखर रावण ने उसके साथ, जो वो बयान कर रही है। गौर करिए, उनका बयान सही लग रहा है एकदम 1 से 1%। उसका आंसू देखिए। और उन्होंने उसका शोषण किया, और बाद में पता चला कि वो ये हम तो शादीशुदा हैं और ये है। कहां जाएगी? तड़प रही है, रो रही है, उसके दिल में कितना दर्द है, एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार तो इसमें शामिल नहीं, दिल्ली सरकार और भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि एक लड़की चिल्ला चिल्ला के कह रही है मेरे साथ रेप हुआ, मेरे साथ ये घटना हुई, स्विट्जरलैंड से आके दिल्ली में तहरीर देती है। आज तक FIR नहीं हुआ इस देश में, तमाम 0 FIR हुई। काहे नहीं FIR हुआ? आपको FIR करके कार्रवाई करना पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। आपको जेल जाना पड़ेगा और सजा भुगतना पड़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अब आइए, उसके बाद पिछले 2021 में आंदोलन था, आप लोगों ने कवर किया था। पलिया में मुन्ना पासवान का घर गिराया गया था, 14 दिन का आंदोलन था मेरा, तो उस वक्त चंद्रशेखर रावण भी आया था, ठीक है। 1 करोड़ 30 लाख रुपया मुआवजे की बात थी, पुलिस पे मुकदमा था, पुलिस पे बगाए FIR के GD में दर्ज कर दिया। मुन्ना पासवान पे जो मुकदमा दर्ज करा के घरों को गिराया गया था, वो मुकदमा तो विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन पुलिस पे FIR ने तत्कालीन एसपी सुधीर सिंह खड़ा होकर सैकड़ों गाड़ी लगा के, बुलडोजर लगा के गिरवाया था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें और प्लस 41 लाख मुआवजा दिया है। 89 लाख कहाँ गए? 89 लाख देना पड़ेगा, ये हमारी मांग है कि उसको तत्काल दे। उसके अलावा बांसगांव तो आपने बहुत कवर किया था, सत्यमेव जयते प्रधान था, इतना बड़ा अम्बेडकरवादी नौजवान, पता नहीं क्या बनता है। सामंतवादियों ने
दौड़ा दौड़ा के उसको मारा, इसलिए कि वो दलित था, उभर रहा था, नहर पे दौड़ा दौड़ा के मारा, उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद उसके बच्चे 3 हैं, यतीम हो गए। तीनों बच्चे को यहाँ का जिलाधिकारी उस समय कहा था नवोदय विद्यालय में पढ़ाएंगे, 5 बीघा जमीन देंगे और तमाम तरीके का वादा हुआ था, वो पूरा हुआ। जो पूरा नहीं हुआ वो पूरा किया जाए। तीनों बच्चों को नवोदय विद्यालय में उनका एडमिशन करा के उनकी सारी व्यवस्था करा जाए उन यतीमों की। उसके बाद आइए मुड़हर है, गोधौरा है। गोधौरा आप सुना होगा, जहानागंज के पास 8 वोट से हारा था जिला पंचायत, जबरदस्ती हरा दिया। उसके बाद एजिटेशन किया, विरोध किया, उसके बाद जो है महिलाओं को जेल भेज दिया। पता नहीं 27 महिला कितनी महिलाओं को जेल भेज दिया, वो मुकदमा तत्काल वापस ले। ठीक है। और उसके अलावा आपके मुड़हर है एक जगह, कोरोना काल में चमार समाज के थे, घर में कुछ खाना वाना बना रहे थे, कैसे हो गया क्या हो गया, तमाम तरीके का आरोप, तमाम तरीके की बात है। और ये आपके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके ऊपर। और निजामपुर का एक फौजी है, ओम प्रकाश फौजी, जो दलित का बेटा है, उसकी बीवी प्रधान भी है, दलित में चमार समाज का है। मैं गया था, बहुत बड़ी मीटिंग करा था, 5000 लोग थे, समझ रहे कि नहीं। उसको पूर्वांचल की सरिया चोरी के आरोप में जेल भेज दिया गया। पूर्वांचल जो एक्सप्रेस, जी हाँ, वो सरिया चुराएगा। एक जब रिटायर फौजी है सरिया चुराएगा, उसकी बीवी प्रधान है, कई कुंटल सरिया चुराया था, 2-4 कुंटल। ये चुरकुटाई इस तरीके की बात, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका मुकदमा वापस ले। और उसके अलावा रानीपुर रजमो जो ऐतिहासिक जगह है, जहां से एहसान खान गिरफ्तार दिखाकर 39 महीना जेल में रखा गया। 39 महीना गाजीपुर जेल में रखा गया। और मुख्तार अंसारी के विख्यात बैरक में रख कर रख के सुलो पायजन दिया गया। मुख्तार अंसारी की बैरक में उनके नाम से विख्यात बैरक में आखिरी 1 वर्ष में रख के सुलो पायजन दिया गया। आपको मरणासन हालत में पहुंच गया। यहाँ 1 साल अपने घर रहा, पूछिए शाकिर साहब है, इनसे पूछिएगा भी, पूरे जिले का तांता लगा था, प्रदेश भर देश भर के लोग आए थे। एहसान खान की दुआएं हुई, हिंदू मुसलमान मंदिरों में पूजा हो रही थी, मस्जिदों में दुआएं हो रही थी, तब जाके मेरी जान बची है। इसीलिए बची थी कि इनका विनाश करूंगा, समझ रहे हैं। ये अत्याचारी जो है, जो जुल्म करने वाले, इनका मैं विनाश करूंगा। तो रानीपुर रजमो 39 दलितों को अंबेडकर मूर्ति लगाने के झूठे आरोप में, बरगछा की जमीन थी, उसकी साफ सफाई कर रहे थे, ठीक है। और एक वो है आरोप लगता है कृष्णमारी विश्वकर्मा, वो कहता है कि हमारे गांव के चमार हमें वोट नहीं देते। उसको लेके उन्होंने दरोगा से कहा, उस समय की दरोगा 39 चमार ट्राली में बैठा के ले गई और ऐसा मारी है, अभी मैं वीडियो भेजूंगा, आपके आंसू गिर जाएगा, अभी वीडियो मैं दूंगा। पुलिस के ऊपर FIR नहीं दर्ज। हमने वहां आंदोलन किया, 10 दिन हम बैठे रहे। और 10 दिन में ये मांग थी कि जो जिस जमीन के लिए मारा गया है, वो जमीन बाबा साहब के नाम अलर्ट किया जाए, 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, 10 लाख उन पीड़ितों को, 10 लाख अम्बेडकर मूर्ति को वो घेर घार के उसको बना के बाबा साहब की मूर्ति को, अब पुलिस पर मुकदमा दर्ज हो। तो मैं पलिया की तरह जैसे समझौता हुआ था, उसी तरह मुझे जिले के बड़े अधिकारी ये कहे कि भाई सर्किट हाउस तक आ जाइए, सब निपटा दिया जाए। मैं चला गया तो वहां मुझे कैप्चर कर लिए। पहले जिद कर रहे थे कि पुलिस पे FIR मत करिए, हमने कहा ये नहीं हो सकता। तो जब मैं नहीं माना तो मुझे अपहरित करके ले गए रानीसराय थाने के पीछे साइबर थाने में, वहां रखे। और जब वहां रोक लिए मुझे तो 100 गाड़ी फोर्स लगा के, 100 गाड़ी बता रहे हैं जिसे मालूम होता कौन किला ढाया जाएगा, वहां गई गाड़ी, चक 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 रानीपुर रजमो तोड़ फोड़ के सब धरना खत्म किया। 15 दलितों को वहां गिरफ्तार किया गया, उनको आजमगढ़ जेल रखा गया। मैं रानी की सराय, मेरी गिरफ्तारी वहां धरना स्थल से थी, मेरे साथ 4 और दलित थे। और फिर मुझे लेकर गंभीरपुर ले गए और उसके बाद मैं जेल गया। फिर 39 महीना मैं जेल रहा, समझ रहे हैं। तो रानीपुर जेल में आपसे कुछ पीड़ित लोग मिले जो कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं? नहीं, बहुत सारे मिले। ये जो इतना मैं बता रहा हूँ, ये मैं साबित करके दिखा दूंगा। मैं अकॉर्डिंग टू लॉ, मैं संविधान में विश्वास करता। लोग कहते हैं कि योगी के खिलाफ कौन लड़ेगा? अरे अभी लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, संविधान है। संविधान में ही लोकतंत्र की व्यवस्था दी गई कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने, हम अपनी बात रख रहे हैं, संविधान अभी जिंदा है। और ये सारी जो बातें हैं
ये बिल्कुल एकदम मेरी परखी हुई, जांची हुई, इन परिवारों से 2-2 3-3 बार एक-एक व्यक्ति से मिलके गंगा जल उठवा के, मुसलमान है तो उससे कुरान शरीफ उठवा के कि जो सही चीज़ है वो बताना, नहीं तो मैं अल्लाह के यहाँ पकड़ूँगा, हिंदू से कहा कि भगवान के यहाँ मैं पकड़ूँगा, ये जान लीजिए, सही चीज़ बताइए। ये सब जब मैं पूरा विश्वास हो गया तब ये बैनर लिखा, किसी की ताकत है क्या लिखवा देगा आज की डेट में। ये बलराम यादव को मैं कह रहा हूँ जेल भेजो, इसने गोविंद शाह मठ की जमीन हड़पी, इसने आयुर्वेद का घोटाला किया, सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है, तो क्या हल्की बात कर रहा हूँ क्या? ये ब्लॉक प्रमुख है मुन्ना सिंह, जाइएगा आप, जाइए वहां बसई में, आसुरों का, जी वो जो आसुर होते हैं वो भीटा बनाते हैं धार्मिक, वहां दाह संस्कार होता है, तमाम तमाम होता है। 11 साल भट्टा चला है, कई कई हजार टन मट्टी निकाल के 11 साल तक भट्टा चला है, बर्बाद कर दिया उस धार्मिक स्थान को। ये है भूपेंद्र सिंह मुन्ना की कहानी, उसकी हिस्ट्री देखिए, कितनी हत्या है, कितना। और उसके अलावा ये पूर्व विधायक आदिल शेख का इतना बड़ा बंगला बनाया है, वो देखिए कब्रिस्तान पे उसके टॉयलेट बना हुआ है, उसकी बाउंड्री के अंदर क्या नाम है, नदी की जमीन, पोखरे की जमीन, सरकारी जमीन पे आप बनाएंगे, गरीबों की जमीन पे, धार्मिक जमीन पे, ये नहीं चलेगा। उस पे योगी जी बुलडोजर चलवाए। और ये है भाजपा का पूर्व विधायक प्रत्याशी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, ये चकबंदी में इतना बड़ा फराड किया, जब खुलेगा पत्ता तब पता चलेगा। योगी जी खुलवाए, एविडेंस मैं दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं मैंने। और ये है सपा का जिला अध्यक्ष हवलदार यादव है, ये जो है एक यादव की जमीन थी 7 कड़ी बची हुई थी, और उसने 50 कड़ी एक्स्ट्रा लिखा के 57 कड़ी बंधे के पे अपना मकान बनवा लिया, बड़ा बंगला बनवाया, वहां लोग जाते हैं मिलने। अब बताइए कि आजमगढ़ को डूबेने का षड्यंत्र रच रहा है, वो बंधा अगर कट जाएगा तो पूरा आजमगढ़ डूब जाए। ईमानदार वो जिलाध्यक्ष है, इसीलिए तो कई बार से लगा ये जिला अध्यक्ष है, 28 करोड़ का उनकी बहू कौन है, वो 2 टन जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, 28 करोड़ का बंदरबाट किया है, ईडी सीबीआई होगी। इन सारे मामले का मैंने अमित शाह जी को लिखा है, ठीक है, भारत सरकार गृह मंत्री को, कि इस पे जो प्रशासनिक कार्रवाई है, जो आईपीसी की धारा के अंतर्गत है, उस पे तत्काल मुकदमा दर्ज हो, और बाकी जो ईडी सीबीआई की जरूरत है वो कराइए, इन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, कोई नहीं छोड़ेगा, कि कोई नहीं बचेगा, ये आप जान लीजिए। उसके अलावा एक मामला में भूल गया, चांदपट्टी थाना रौना पार शमशाद अहमद, और उनके एक भाई को गौकसी के मुकदमे में उनका 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब मुन्ना पासवान का घर को गिराया गया था, वही दरोगा, वही एसपी उनके घर को गिरा के सारा गहना नकदी सब लूट लिया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, ये है पूरी मेरी मांग। एक बनकट का मामला था जिसमें उग्रसेन सिंह की मौत हुई थी थाने में, परिवार के लोगों का आरोप था। थाने में नहीं मौत हुई है, जेल में मौत हुई है, जेल में। हाँ, राम नगीना सिंह और उनके 3 बेटे को ले गए, पुलिस ले गई झूठे हत्या के मुकदमे में, सिर्फ इसलिए कि एक पंडित मारा था, कि कहीं ये विकास दुबे और घटना हो रही, कहीं ये मामला उधर ना जाए, नहीं तो पंडित तो नाराज हो रहा है सरकार से, ये एकदम विद्रोह हो जाएगा। और उसी समय योगी जी आने वाले थे 10 तारीख को, तो अपने स्वजाति को हलाल कर दिया। डीआईजी का कप्तान से पूछिए, गंगा जल लेके बता दे कि ये तो दोनों दोषी थे। इन्होंने अपने मुंह से कहा है, मैंने नहीं सुना है, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से कहा कि निर्दोष है, लेकिन राजनीतिक वातावरण ये कहता है कि इनको हलाल कर दो तब बचेगा। तो ब्राह्मणों सुन लो, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज सुन ले, निषाद समाज सुन ले, कि आपकी बेटी यहाँ जेल में बंद है, उसका आपका बेटा यहाँ जेल में बंद है, और वो भी बहादुरी करके, वो झांसी की रानी की तरह लड़के बंद है। और जो किया था, ये जो करने जा रहा था रेप और अपहरण, वो बाहर घूम रहा, ये है सच्चाई। तो आप लोग ब्राह्मण समाज है उत्तर प्रदेश का, वो उनके जो संगठन है वो आए यहाँ देखें क्या हो रहा है, और भी उत्तर प्रदेश में जिले जिलों में ज्ञापन दे, योगी जी क्या लिखा है और जो लोगों क्या लिखा है। अब ब्रजेश पाठक जी कौन ठेकेदार बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए उनको, उनके ब्राह्मणों पे इतना बड़ा अत्याचार है, और वो क्या कर रहे हैं, दे दें इस्तीफा, ब्रजेश पाठक दे दें इस्तीफा, की हमारे समाज को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, लानत है हमारी राजनीति पे, छोड़ दें पद अपना, नहीं छोड़ेंगे तो उनका समाज उनको भी अलग कर देगा, ये चलेगा थोड़ी। आपने तमाम पार्टियों, ये सत्ता का भी विरोध कर रहे हैं, हाँ। समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, और ये यहाँ जो जिले की है, और चंद्रशेखर रावण जो कि भीम आर्मी के एक चीफ हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। तो आपको किस पार्टी से माना जाए? कोई पार्टी नहीं हमारी, हम अकेले हैं, जनता हमारी है, जनता। मैं दुर्वासा धाम गया था, पार्टी के लिए गया था, मैं उस जमाने में अखिलेश जी से कहा कि 5,000 करोड़ रुपया दे दीजिए। अब अयोध्या
और काशी, दोनों को लेके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की ठेकेदार बन गई। बाद में वृंदावन भी शामिल कर लिया। आप एक काम करिए कि आपको अगर हिंदू बनना है तो अयोध्या वो क्या दुर्वासा धाम तो आप सुसज्जित करा दीजिए, 5,000 करोड़ रुपया दे दीजिए, आप भी हिंदू हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी है। लड़ाई कंपटीशन में आ जाएंगे। उनकी समझ में नहीं आया, अब क्यों देरी कर रहे हैं अखिलेश जी? मैंने तो 1,000 करोड़ की बात कर दिया, बहुत जल्दी योगी जी दे देंगे। आप उससे पहले 5 नहीं 10,000 करोड़ कह दीजिए कि मेरी सरकार आएगी, 10 करोड़ रुपया लगा के दुर्वासा धाम को सुसज्जित करूंगा। आप ये कह दीजिए, कम से कम मुद्दा आपके साथ रहे। और नहीं तो आज लिख लीजिए, मैं कह रहा हूं ये मुद्दा भी आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए सत्ता में है योगी जी और वो सब करा देंगे जो मैंने कहा। यही है वास्तविकता। तो मुझे पार्टी क्या मतलब? पार्टी से मुझे कोई मतलब ही नहीं।